हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बीसी सेंटर में। तो इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको मेजर पेपर 7 पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तो बुक में बहुत सारा दिया गया है। ठीक है, लेकिन हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये नहीं कि अपने मन से, बिल्कुल नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने में लगभग 1 घंटा से भी प्लस का समय लगा है। ठीक है, क्योंकि हम लोग पढ़ाते हैं तो ऑलरेडी हम लोग के पास एक्सपीरियंस है, प्लस में सिलेबस को देखते हैं, प्रीवियस ईयर देखते हैं, बहुत कुछ देख करके आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और वीडियो के लास्ट में आपको उसमें से भी जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अगर कुछ स्टूडेंट लोग ज़्यादा पढ़ के जाना चाहते हैं तो वो मेरा इंपॉर्टेंट जो मैं बताऊंगा वो पढ़ लीजिए। अगर उसके पास समय नहीं है तो उसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम बताएंगे वो आप लोग पढ़ के चल जाइएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन होने वाला। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आगे आपको हर एक सब्जेक्ट का तैयारी आगे करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है वो क्या, भारतीय राजनीति की संवैधानिक परिस्थितिकी और सामाजिक सांस्कृतिक जनसांख्यिकी पर टिप्पणी लिखी। मतलब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपको यह कभी नहीं समझना है कि जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है एग्जाम में भी सेम देखने को मिले। क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर चेंज भी कर सकता है। ठीक है, जो है स्पष्ट मैं बताता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा कि भारतीय राजनीति की संवैधानिक परिस्थितियों का वर्णन करें, या तो फिर भारतीय राजनीति में सामाजिक सांस्कृतिक जनसांख्यिकी पर टिप्पणी लिखिए। तो जब इसका आंसर करवाएंगे ना तो हम कैसे करवाएंगे, भारतीय राजनीति की संवैधानिक परिस्थिति का वर्णन करें ये अलग, और भारतीय राजनीति में सामाजिक अलग, भारतीय राजनीति में सांस्कृतिक अलग, भारतीय राजनीति में जनसांख्यिकी अलग, अलग अलग भी दे सकता है। ठीक है, एक बुक में क्वेश्चन एक ही में जोड़ दिया गया है। ठीक है, पहला इंपॉर्टेंट हो गया आपका। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में आर्थिक नीतियों की क्या भूमिका है। ठीक है, यानी सीधा सीधी क्वेश्चन कि भारतीय राजनीतिक में आर्थिक नीतियों की भूमिका, भारतीय राजनीतिक में आर्थिक नीतियों की भूमिका, ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है कि क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, इसने भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव डाला। ठीक है, तो एक आपको पढ़ लेना कि क्षेत्रवाद क्या है और ये भारतीय राजनीति पर क्या प्रभाव डाला। ठीक है, और बहुत सारा इसमें से जो आपका मेजर पेपर 7 है इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जिसका आंसर मैंने पहले करवा दिया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैंने बहुत पहले मैंने करवा रखा है। ठीक है, क्वेश्चन हल्का फुल्का इधर उधर चेंज रहेगा तो उससे घबराना नहीं, बस ये देखना कि क्षेत्रवाद से संबंधित है या नहीं है, आराम से जाकर देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में मैंने बता रखा है। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। और भी सारा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया ब्लैक कलर से। ठीक है, तो उस पर आपको नज़र नहीं देना है। ठीक है, आपको उसको नज़रअंदाज करना है, उस पर नज़र ही नहीं देना, आपको नज़र उस पर देना है जो रेड कलर से लिखा हुआ, बाकी जो ब्लैक से लिखा हुआ उसको आपको क्या करना है, नज़रअंदाज करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कि भारतीय राजनीति में भाषावाद की समस्या का वर्णन करें। भारतीय राजनीति में भाषावाद की समस्या का वर्णन करें, या तो फिर यही क्वेश्चन आपको चेंज करके दे सकता है कि भारतीय राजनीति में भाषा की समस्या का वर्णन करें, भाषावाद या तो फिर भाषा। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, भाषावाद या तो फिर भाषा। अगर आप क्वेश्चन सर्च करते हैं यूट्यूब में जाकर के और भाषावाद नहीं मिलता तो भाषा सर्च कीजिए कि भारतीय राजनीति में भाषा की समस्या। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। संक्षिप्त टिप्पणी लिखना किस पर, क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या है। या तो फिर क्वेश्चन घुमा देगा कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, या तो संक्षिप्त टिप्पणी लिखे क्षेत्रीय दलों पर। तो आपको बस याद रखना कि क्षेत्रीय दलों की भूमिका के बारे में आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय राजनीति में मीडिया की भूमिका, भारतीय राजनीति में मीडिया की भूमिका का वर्णन करें। ठीक है, भारतीय राजनीति में मीडिया की भूमिका का वर्णन करें। ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये सब ब्लैक वाला, ये सब बुक में। ठीक है, और इतना लंबा आपको क्वेश्चन इतना घुमा फिरा कर नहीं पूछता है। ठीक है, हम लोग भी एग्जाम लिखे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम लोग के पास आइडिया है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा, भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, आपको नेक्स्ट क्या पढ़ के जाना है, भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारतीय निर्वाचन प्रणाली की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करें। भारतीय निर्वाचन प्रणाली या तो भारतीय चुनाव प्रणाली, बात एक ही है। अगर निर्वाचन प्रणाली की जगह अगर चुनाव प्रणाली दे देगा तो घबराना नहीं, बात एक ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 8। भारत में चुनाव सुधार के लिए गठित प्रमुख समितियां का वर्णन करें कि भारत में जो चुनाव सुधार होता है इसके लिए कौन कौन सा प्रमुख गठित समितियां लाया गया। ठीक है, सुधार करने के लिए, वो आपको बताना है। चलिए अगर कमेंट कीजिएगा, अच्छा खासा अगर व्यू जाएगा, स्टूडेंट लोग जोड़ेंगे तो हम इसका आंसर भी करवा देंगे, एक ही दिन में हम कंप्लीट करवा देंगे आपको। ठीक है, इतना कि आप लोग अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय समाज में आरक्षण के प्रावधान का मूल्यांकन करें।
ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 10 कि भारतीय राजनीति पर धर्म के प्रभाव की विवेचना कीजिए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 11 यहाँ पे दिख रहा होगा, भारतीय राजनीति में जाति व्यवस्था के प्रभाव पर प्रकाश डालिए। इसका क्वेश्चन मैंने करवा दिया है, भारतीय राजनीति में जाति की भूमिका या तो जाति व्यवस्था के प्रभाव एक ही पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 कि बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक के क्या वाद विवाद है, इन लोगों की समस्या क्या है, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 13 है कि भारत में गरीब हटाओ कार्यक्रम का वर्णन करें। अब देखिए दोस्तों, या तो क्वेश्चन दे देगा भारत में गरीब हटाओ, ठीक है, कि गरीब हटाओ क्या है, या तो फिर यहाँ पे आपको दे देगा कि ये निर्धनता, ठीक है, निर्धनता निवारण संबंधित कार्यक्रम। निर्धनता मतलब वही गरीबी, ठीक है, तो निर्धनता दे देगा या गरीबी दे देगा, बात सेम पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हरित क्रांति क्या है, इसका वर्णन करना है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका 15 नंबर है विमुद्रीकरण और डिजिटल अर्थव्यवस्था का राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है, ये आपको बताना है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, देखिए इतना तक मैंने बताया, ये तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये पढ़ के जाओगे 100% इसी का अंदर से आएगा। फिर भी अगर अपने अकॉर्डिंग से देखें और इसमें इंपॉर्टेंट बताने का प्रयास किया है, ठीक है, तो कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है वो आप लोग देखिए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको पढ़ के जाना है एक संवैधानिक वाला, ठीक है, ये आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्या पढ़ लेना है, एक आपको पढ़ लेना दूसरा, ये आर्थिक वाला, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपको पढ़ के जाना है क्षेत्रवाद वाला, ठीक है, क्षेत्रवाद वाला हो गया आपका। उसके बाद आपको पढ़ लेना है एक भाषा, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ लेना है एक मीडिया वाला पढ़ लेना है। एंड नेक्स्ट आपको पढ़ लेना है, आपको नेक्स्ट पढ़ लेना है भारत में निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ लेना है एक चुनाव सुधार वाला, ठीक है दोस्तों, ये आप छोड़ दीजिएगा चलेगा, ठीक है, निर्वाचन प्रणाली छोड़िएगा चलेगा, लेकिन चुनाव सुधार वाला पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है एक धर्म वाला पढ़ के जाना है, जातीय वाला पढ़ के जाना है, ठीक है, एक गरीबी वाला, एक हरित क्रांति वाला, इतना आप लोग पढ़ लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में, ठीक है। लेकिन मैंने जो इसके पहले जो बताया प्रयास कीजिएगा वो सारा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास चाहते कि सबसे पहले कौन कौन सा क्वेश्चन पढ़ें, कि अगर बाद में टाइम नहीं बच पाएगा तो छोड़ भी सकते हैं, तो जो जो मैंने आपको बताया वो पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।